आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी हम करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अंदर सबसे पहले हम आपको बताएंगे एडिशन के बारे में। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कंडीशन वही है, मल्टीप्लिकेशन आपको अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। हमको पूछा गया है फाइंड m + 2n का वैल्यू, ठीक है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सिंपल 5a + 2b = c, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। तो हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का आज के अपने इस लेक्चर में। और मैट्रिसेस का ये लेक्चर नंबर 2 है, जिसके अंदर हम आज बात करने वाले हैं किसकी, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। यानी कि आपकी क्लास 10 के अंदर जितने भी मैट्रिसेस के टाइप्स हैं वो हम आपको आज समझाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद हम ऑपरेशंस और मैट्रिसेस के ऊपर भी चर्चा करेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन भी हम करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस लेक्चर को देखने के लास्ट तक, ठीक है। साथ ही साथ हम आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, जिससे आपको आपकी बुक में जो क्वेश्चन गिवन है कैसे सॉल्व करने हैं इसका तरीका भी पता चल सकेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसकी स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे कि हमारे पास 6 ऐसे टाइप है जो कि आपके सिलेबस में गिवन है और ये आपके कोर्स में आते हैं। हो सकता है कि बोर्ड में भी या फिर 1 मार्क्स 2 मार्क्स एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए, ठीक है। इसलिए इनके बारे में जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहला हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर, वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स, ठीक है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो। कॉलम्स कितने भी हों उससे मतलब नहीं है, लेकिन रो सिर्फ एक हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक ऐसा मैट्रिक्स बनाया है आपके लिए जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम है, एक रो है, ठीक है। कॉलम्स इसके अंदर कितने हैं, 3 है, ठीक है। कॉलम्स 3 है लेकिन रो 1 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। तो देखो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम होगा, ठीक है। यानी कि अगर हमने यहाँ पर लिखा A, B और C, तो इस वाली मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है और हमारे पास यहाँ पर रो है जो वो मल्टीपल रोज हो सकती है, लेकिन हमारे पास जो कॉलम है वो सिर्फ एक है, ठीक है। जो यहाँ पर सिर्फ एक रो होगी उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। सिंगल कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम आपके सामने यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर रो कितनी है, 2 है, कॉलम कितने हैं, 2 है। यानी कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स के है, ठीक है। जितनी रो उतने ही कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये एक 2x2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है। ऐसे ही हम 3x3 ऑर्डर का भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हैं। कैसे, उसके अंदर एलिमेंट ज्यादा होंगे बस, ठीक है। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारे पास क्या है, इसके अंदर 3 रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। यानी कि ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये क्या है, जितने रो उतने ही कॉलम अगर आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स को आप पहचान सकते हो, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स होगा यहाँ पर, है ना। तो ये हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं जो बाकी के टाइप्स हैं, ठीक है। बाकी के टाइप्स में देखो, अब क्या देखोगे कि हमारे पास एक होता है नल या फिर जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि हमारे पास जिसके अंदर हर एक एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। ये इस फॉर्म में भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी आपको मिल सकता है, किसी भी फॉर्म में इसके अंदर कितने भी रो और कितने भी कॉलम्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक नल या फिर जीरो मैट्रिक्स है और इसकी जरूरत हमको हायर क्लासेस में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसके अंदर पड़ेगी। फिलहाल आपकी क्लास में इतना कुछ ज्यादा हैवी कॉन्सेप्ट नहीं है इसका, इसलिए आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स के अगर सारे एलिमेंट्स 0 है, इसका मतलब है कि वो एक नल या फिर जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ से ये चीज क्लियर होती है आपकी। अब बात करते हैं व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है।
तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर, मतलब अगर इसका डायगोनल एलिमेंट 5 और 6 है, इनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है? 0 है। तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक 2x2 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी एलिमेंट्स क्या है? 0 है। अगर हम आपके लिए एक 3x3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखना यहाँ पर, ये हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या रो और कॉलम जो है वो 3-3 है यहाँ पर, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ करके बाकी सारे जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 0 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अगर किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स इक्वल है तो उस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं है, तो हमने उसके लिए यहाँ पर अलग से लिखा नहीं है टाइप को। ठीक है, लेकिन अगर ये सारे एलिमेंट इक्वल हो, डायगोनल मैट्रिक्स में है, किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स अगर इक्वल हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि बाकी तो 0 ही होंगे, तो अगर ये इक्वल है तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी का एक दूसरा टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सीधा सीधा मतलब है, चाहे आइडेंटिटी बोल दो या फिर यूनिट मैट्रिक्स बोल दो, इसका सीधा मतलब है कि ये एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ये क्या होता है? ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसकी भी डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे, लेकिन इसके अंदर एक खास बात होती है कि इसके डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो यूनिट होते हैं, यानी कि 1 होते हैं। ठीक है, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं। ठीक, एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे, यानी कि यूनिट होंगे, उस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये एक 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स है। अगर हम आपको 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स दिखाएंगे तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स सारे के सारे क्या यूनिट है और बाकी एलिमेंट्स 0 है, तो ये हमारे पास है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरीके से दिखाया जाता है, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आई। ठीक है, इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है बस। ठीक है, तो ये थे हमारे पास मैट्रिसेस के टाइप्स जो आपके सिलेबस में गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करने के काम आएगा कभी भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, अब हम आते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस के ऊपर, यानी कि मैट्रिक्स एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, और हो सकता है कि आपके बोर्ड्स में भी पूछ लिया जाए। तो हम यहाँ से अब इस वाले पार्ट को हटाते हैं और आते हैं किसके ऊपर? आते हैं अब ऑपरेशंस के ऊपर, है ना। तो अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, इसके अंदर सबसे पहले हम आपको बताएंगे एडिशन के बारे में। ठीक है, दो मैट्रिक्स का एडिशन आखिर किस तरीके से होता है। ठीक है, तो देखो एडिशन के अंदर अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो क्या कंडीशन है कि हम इनको ऐड कर पाएंगे, है ना। तो एक कंडीशन एडिशन के अंदर आपको याद रखनी है, वो कंडीशन यहाँ पर है कि इन दोनों ही मैट्रिक्स के जो ऑर्डर हैं, ठीक है, जो ऑर्डर हैं वो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं तभी आप उनको ऐड कर पाओगे, तभी आप उनको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, उनको ऐड कर सकते हो अगर दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है देन। ठीक है, कैसे? अगर हमने आपको एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया, ये ए मैट्रिक्स है और हमने कहा कि बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है, ठीक है, तो ये हमारे पास ए और बी है और हमने कहा कि ए प्लस बी फाइंड करके बताओ। ठीक है, तो क्या आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। ठीक है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, इनको ऐड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो इसके सारे एलिमेंट पहली वाली मैट्रिक्स के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ में ऐड होते हैं।
ठीक है, यानी कि 7 1 से 8 3 से 6 2 से 9 4 से ऐड होगा। ठीक है, तो जब आप a प्लस बी फाइंड करोगे तो ए मैट्रिक्स जो है 1 3 2 और 4 प्लस यहाँ पर क्या लिखा है 7 6 8 और 9। ठीक है, ऐड करने के बाद सिर्फ एक मैट्रिक्स बन जाएगी। 1 और 7 को लिखोगे 1 प्लस 7, 3 और 8 को 3 प्लस 8, 2 और 6 2 प्लस 6 हो जाएगा 4 और 9 4 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन लगा है, ऐड करना है इसलिए, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही सेम चीजें हैं, बस यहाँ पर साइन का फर्क रहेगा, है ना। तो इसको सॉल्व करके आपका वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पर हो जाएगा 13। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी मैट्रिक्स का वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं और आपकी बुक में मैट्रिक्स एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन दो टाइप से बताया गया। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वैसे तो मेरे ख्याल से एक बार में ही बता देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया आपकी बुक में कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन को अलग कर दिया है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को अलग कर दिया है। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बताएंगे, पहले तो इसको जान लो। ठीक है, कि अगर हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना चाहते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो केवल एक काम हमको पता होना चाहिए कि दोनों के ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है, अब अगर हमने जिस तरीके से ऐड किया, मान लो कि दोनों के ऑर्डर सेम ना होते तो एडिशन क्यों नहीं होता ये भी जान लो। ठीक है, अगर हमारे पास पहली मैट्रिक्स है ये और ये है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, दूसरी मैट्रिक्स है ये। ठीक है, ये एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 3 कॉलम्स है। ठीक है, अब ये बताओ अगर इस वाली मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इस वाली मैट्रिक्स के सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे तो देखो इसको इससे ऐड कर सकते हो, इसको इससे ऐड कर सकते हो, इसको इससे और इसको इससे ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये दोनों एलिमेंट्स तो बच जाएंगे, है ना, ये दोनों एलिमेंट्स छूट जाएंगे। तो ऐसा हम नहीं कर सकते, किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को नहीं छोड़ा जाता है जब हम मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीजन कुछ भी करते हैं तब। ठीक है, इस वजह से हमें ऑर्डर जो है दोनों के सेम चाहिए होते हैं। सेम ऑर्डर के होंगे तो उनको आराम से ऐड कर पाएंगे, आराम से सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अब हम दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो अब बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। कंडीशन वही है, ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है, दोनों के अगर ऑर्डर सेम है तो हम आराम से सब्ट्रैक्शन भी कर पाएंगे। तो सेकंड कॉन्सेप्ट जो है इसका वो आता है सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस कंडीशन वही है, क्या होना चाहिए, ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होंगी तो हमारा जो है सब्ट्रैक्शन आराम से हो जाएगा। हम आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रहे हैं 2 - 5 3 7। ठीक है, 2 - 5 3 और 7 ये ए है और बी मैट्रिक्स हमारे पास है यहाँ पर 4 2 6 - 11। ठीक है, और कहा गया है a माइनस बी फाइंड करो। ठीक है, a माइनस बी फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो a माइनस बी फाइंड करने के लिए सबसे पहले देखो करना क्या होगा आपको कि a माइनस बी फाइंड करने के लिए हमें जो b के सारे एलिमेंट्स हैं और उसके पहले माइनस बी लगाना है। ठीक है, तो माइनस क्या करेगा, इनके साइन चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे मान लो हमने इसको यहाँ पर लिखा 2 - 5 3 और 7 माइनस यहाँ पर हमने लिखा 4 2 6 - 11। ठीक है, जब a माइनस बी किया जाएगा तो ये माइनस इसके साथ में भी आएगा, इसके साथ में भी, इसके साथ में भी, इसके साथ में भी आएगा, है ना। यानी कि जैसे इस तरीके से हम करते थे ना, इस एलिमेंट को इससे ऐड किया, इसको इससे ऐड किया, इसको इससे और इसको इससे ऐड करते थे, तो वैसे ही सब्ट्रैक्शन भी करना है। कैसे करोगे, यहाँ पर 2 है, सब्ट्रैक्ट करोगे 4 से, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 2 - 4। ठीक है, 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 से, 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 6 से, तो 3 - 6 ऐसे लिखोगे। -5 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 से, तो -5 और -2 लिखोगे। क्या लिखोगे, -5 और -2। ठीक है, 7 को सब्ट्रैक्ट करना है -11 से, तो 7 माइनस का 11, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आंसर होगा, है ना। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन समझ में आ गया, दोनों ही सेम चीजें, बस इसके हर एक एलिमेंट के साथ में माइनस साइन जो है आता है ना। तो ये हो जाएगा -2
ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा -7 और ये +11 हो जाएगा, माइनस माइनस +11 और 11 + 7 यानी कि 18। ठीक है, ये हमारे पास है a माइनस बी का वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स का एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, है ना। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अब चर्चा कर लेते हैं। ठीक, ऑर्डर कोई भी हो, यहाँ पर हमने आपको 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी है। अगर आपके पास कभी भी 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाए तो दूसरी मैट्रिक्स भी आपको 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स होनी चाहिए। जब दोनों सेम ऑर्डर के होंगे तभी आप उनको ऐड कर सकते हो और तभी आप उनको सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, है ना। तो एडिशन हो गया, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। बात करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको अभी जो हम बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम बताने जा रहे हैं क्योंकि हमें आपकी एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराने हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर, है ना। ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ कांस्टेंट बोल दें या फिर नंबर बोल दें, बात सेम है। ठीक है, अब देखो ये होता कैसे है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए गिवन है 4 3 2 और 1, मान लो बी ये है, मतलब ये अलग अलग एग्जाम्पल ले रहे हैं, है ना। यहाँ पर -1 है, 2 है, 4 5 1 और 3 ऐसे हो गया। और ये तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास, है ना, लिखा है। ठीक, और हम आपसे कहें कि इस वाली मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कराओ, यानी कि 2a फाइंड करके बताओ, माइनस का 11b फाइंड करके बताओ। ठीक है, माइनस का 11b फाइंड करो, 2a फाइंड करो और हम आपसे कहते कि zc फाइंड करो। तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट से या नंबर से मल्टीप्लाई कराना है इस मैट्रिक्स को, तो कैसे होगा ये देखो। इसके मल्टीप्लाई करने का तरीका सिंपल है। करना क्या है आपको कि जिससे मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर हर एक एलिमेंट से होगा। ठीक है, यानी कि अगर A ये वाला मैट्रिक्स है तो जब आप 2A फाइंड करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स के अंदर होगा, यानी कि 4 3 2 और 1। इसका मल्टीप्लाई 4 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ और 1 के साथ, सभी के साथ होगा। तो ये मैट्रिक्स किस तरीके की बन जाएगी, 4 2 8, 2 2 4, 2 3 6 और 2 1 2। कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स आएगी हमारे पास। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही होता है ना, कि जिस कांस्टेंट से या जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसका मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ किया जाता है। ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लाइंग बाय अ नंबर, है ना। इसको एक और चीज कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हो सकता है कि आपके बुक में भी ऐसा कोई हेडिंग गिवन हो जिसमें लिखा हो व्हाट इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ नंबर। दोनों बातें सेम होती हैं। स्केलर का मतलब है किसी एक कांस्टेंट या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये तो क्लियर है ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये बी है मैट्रिक्स, -11 का मल्टीप्लाई बी में कराना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जरा माइनस का 11b फाइंड करना है तो -11 का मल्टीप्लाई इसके अंदर हर एक एलिमेंट से कराना होगा। इसके अंदर क्या लिखा है, -1 2, ये प्लस का 2 है, 4 5 1 और 3। ठीक, -11 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से करा जरा क्या आएगा, देखो माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 11 11 बन जाए 11 4 44, वो भी माइनस का, फिर 11 का 1 में कराओगे तो -11 ही रहेगा क्योंकि इसके साथ है माइनस साइन है, इसलिए माइनस का 11 का मल्टीप्लाई 2 में तो 22, इसमें कराओगे तो माइनस का 55, इसमें कराओगे तो माइनस का 33। ये आ गई हमारे पास -11b की मैट्रिक्स। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स के अंदर हमने क्या किया था, -11 से मल्टीप्लाई कराया तो हमें ये वाली मैट्रिक्स मिल गई, है ना। तो ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जैसे यहाँ पर हमको ZC फाइंड करना है, यहाँ पर हमको C गिवन है और ZC फाइंड करना है, तो ZC इज इक्वल Z का मल्टीप्लाई इस वाली मैट्रिक्स जिसके अंदर 4 7 1
5, 6 और 2 ये एलिमेंट्स हैं। तो जब z का मल्टीप्लाई कराओगे तो z क्या होगा, हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि z4 हो जाएगा, z5 हो जाएगा, ठीक है, या z7, z6 और z1, z2। z1 को आप सिर्फ z भी लिख सकते हो, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि पूरी तरीके से क्लियर है, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर आप समझ गए हो तो क्वेश्चन देखो किस तरीके से आएंगे वो जान लो, ठीक है। क्वेश्चन हमको कुछ इस तरीके से मिलेंगे कि आपको ए कोई मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, बी कोई मैट्रिक्स गिवन होगी और कहा जाएगा कि 3a + 2b फाइंड करके बताओ। क्योंकि आपको पता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें काम आएगा, इसमें और इसमें, और एडिशन आपने सीख लिया है तो बाद में एडिशन काम आएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा 7a - 5b बताओ, तो इसमें आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसमें भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन काम आएगा और सब्ट्रैक्शन भी आपने सीखा है। तो यहाँ पर जब दोनों आ जाएंगे, इसका वैल्यू अलग, इसका वैल्यू अलग आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो पूरा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन सब्ट्रैक्शन के ऊपर, है ना। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट तो क्लियर है हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर, किस तरीके के क्वेश्चन है देखते हैं। तो क्वेश्चंस हमारे पास देखो कैसे हैं। क्वेश्चन हम काफी सारे आपको कराने वाले हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास है, गिवन है m = 2, 1, 0 और 2 और n का वैल्यू है 2 - 1, 0 और 2। कह रहा है फाइंड, हमको पूछा गया है फाइंड m + 2n का वैल्यू, ठीक है। कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको करना क्या है, सिंपल देखो m + 2n फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, 2n फाइंड कर लो, ठीक है, कि 2n = 2 और n का जो वैल्यू है ये है 2 - 1, 0 और 2, ठीक है। इतना जब आप करोगे सॉल्यूशन के अंदर, या लिख लेना सॉल्यूशन, ठीक है। देन हमें 2n का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4, 2 का 0 में 0, 2 का -1 में -2, 2 × 2 = 4। ये हो गया 2n का वैल्यू। अब हमें सिंपली m + 2n निकालना है। तो ये कैसे आएगा, m का जो वैल्यू है, m का वैल्यू क्या है 2, 1, 0 और 2, ये है, प्लस 2n का वैल्यू, 2n का वैल्यू ये है ना, तो यहाँ पर सिर्फ प्लस लगाओ, यहाँ लिखो 4, -2, 0 और 4, ठीक है। क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, 2 को ऐड करोगे 4 से, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 + 4, 0 को 0 से, ठीक है, 1 को -2 से। भाई 1 को जब ऐड करोगे -2 से तो आप ऐसे लिख लो, 1 को -2 से ऐड किया, ठीक है, और ये 2 को 4 से ऐड करोगे, 2 + 4। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 2 और 4, ये हो गया 6, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर भी 6 आएगा, -2 में 1 ऐड करोगे तो -1, ठीक है। ये हमारा आंसर है। इतना आसान है ये क्वेश्चन, ठीक है। इतने आसान ही होते हैं हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस मैट्रिसेस के अंदर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको एक सॉल्व करवाते हैं, फिर हम बात करेंगे इक्वेशंस किस तरीके से सॉल्व होंगी मैट्रिसेस के अंदर, है ना। हमें एक क्वेश्चन गिवन है, इसके अंदर पूछा गया है 3a + 2b फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, 3a + 2b का वैल्यू, है ना, और a और b दो अलग अलग मैट्रिसेस हैं। a का वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर है 1, 2, 4, 3, ठीक है, और b एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके अंदर गिवन है हमें 1, 3, 2, 1, ठीक है, और पूछा गया है 3a + 4b फाइंड करो। 3a + 4b फाइंड करना है ना। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको 3 और 4b निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 डॉट से सॉल्यूशन, सबसे पहले आप लिखो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, 3a फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे, लिखो 3 और a का वैल्यू ये है 1, 2, 4, 3, ठीक है, एंड क्या 4b फाइंड करना है ना, एंड 4b = 4 और b का वैल्यू क्या है, ये है 1, 3, 2, 1, ठीक है। इतना हो गया, मल्टीप्लाई करा करके वैल्यू निकाल लो। तो 3a का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा,
3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये आ गया 3a का वैल्यू। अब यहाँ से 4b का वैल्यू निकालोगे तो 4 का मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट से 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। ये हो गया 3a और 4b आ गया। अब हमको निकालना है 3a प्लस 4b। तो यहाँ पे लिखोगे 3 डॉट नहीं, नाउ लिखो, है ना। नाउ 3a प्लस 4b इज इक्वल, 3a का वैल्यू क्या है ये, तो 3 6 12 और 9 प्लस 4b का वैल्यू है ये, तो यहाँ लिखोगे 4 12 8 और 4। ठीक, दोनों को ऐड करना है सिर्फ, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करो। 3 प्लस 4 क्या हो गया 7, 12 और 8 कितना हो गया 20, 6 और 12 कितना हो गया 18, 9 और 4 कितना हो गया 13। ये है आंसर इस वाले क्वेश्चन का। इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑन मैट्रिसेस, ठीक है, कि मैट्रिसेस के अंदर आखिर इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होंगी, है ना। तो देखो सिंपल है इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट। इक्वेशंस ऑन मैट्रिसेस, इसके अंदर क्या होगा कि a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी, इस तरीके की कोई इक्वेशन गिवन होगी। आपको वैल्यू दिया जाएगा a का और b का, a का और b का वैल्यू दिया जाएगा और x का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देन करना क्या है, आपको इस a को उठा के उधर भेज देना है। यहाँ पर बचेगा सिर्फ x, तो वहां पर जाकर हो जाएगा b माइनस ए। और आपको सब्ट्रैक्शन तो आता ही है, b माइनस ए फाइंड करोगे तो यहाँ से हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा जो कि हमारा वैल्यू होगा x का, ठीक है। यानी कि जो हमसे पूछा जाएगा उसका वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक। x की जगह पे c हो सकता है, z हो सकता है, कुछ भी लिखा हो सकता है। हमने एग्जांपल के लिए आपको x बताया है ना। तो इक्वेशन वाले भी क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। देखो हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर। आज का अपना कुछ क्वेश्चन नंबर पता नहीं कौन सा है। देखो यहाँ पर a का वैल्यू गिवन है 1, 2, 4 और 3 एंड b का जो वैल्यू है वो गिवन है -4, -3, -1, -2, ठीक है। एंड कहा जा रहा है फाइंड अ मैट्रिक्स C, फाइंड अ मैट्रिक्स C, ठीक है, सच दैट गिवन क्या है इक्वेशन, इक्वेशन गिवन है C प्लस B इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी कि 0 0 0 गिवन है, ठीक है। अगर A और B का वैल्यू ये हो, ठीक है। इसके अंदर दो क्वेश्चन थे, ये सेकंड वाला है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है वो हम आपको बता देते। फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ 2a प्लस b, ठीक है। इस एक क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है जो कि आपका इक्वेशन और उसके ऊपर भी डिपेंड है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हमने आपको अभी कराई दी है इसके पहले। 2a प्लस b कैसे फाइंड किया जाएगा ये तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या आएगा। तब तक हम क्या करते हैं, आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, ठीक है। हमें जो कि c प्लस बी इज इक्वल टू ये गिवन है, तो सेकंड वाले को सॉल्व करते टाइम हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन है c प्लस बी इज इक्वल टू 0 0, ठीक है। और यहाँ पर जो b मैट्रिक्स है उसका वैल्यू हमारे पास गिवन है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे c प्लस b को उधर भेज दो। जब b को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि ये हो गया 0 0, माइनस का b आ गया, ठीक है। अब माइनस का b आ गया तो यहाँ पे सारे एलिमेंट तो ऐसे ही रहेंगे, माइनस लगाओ। b का जो वैल्यू है वो उठाकर के यहाँ लिखो 4 3 1 2, माइनस है सभी के साथ, ठीक है। और जब इसके हर एक एलिमेंट से इसका हर एक एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसके हर एक एलिमेंट के पास में माइनस है और सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारे एलिमेंट प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। तो c का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 0 और माइनस का 4, तो ये +4 हो जाएगा। 0 + 1 हो जाएगा, 0 + 3 हो जाएगा और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बात करें इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसके साथ, ठीक है। तो 0 + 2 हो जाएगा। और आपको पता है 0 + 1 + 2 + 3 + 4 करोगे तो जो नंबर लिखा है वही आएगा। यहाँ पे आएगा 4 1 2 और 3। तो ये है हमारे पास C मैट्रिक्स जो कि हमसे पूछा गया था, है ना। तो इक्वेशन वाले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से किए जाएंगे। इक्वेशन के देखते हैं कि क्या और भी क्वेश्चंस है आपकी बुक में। तो
एक क्वेश्चन और अच्छा सा हमारे पास है, देखो उसको भी देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा हमें अच्छा इसलिए लगा कि थोड़ा सा ये आपके लिए भी बढ़िया रहेगा, आप लोग भी इसको सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पास, कहा गया है कि ए का वैल्यू बताओ, सॉरी एक्स का वैल्यू, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करना है, मैट्रिक्स एक्स फाइंड करके बताना है जब हमारे पास ए और बी का वैल्यू गिवन होगा। ए का वैल्यू गिवन है यहाँ पर 0 1 -1 2, बी का वैल्यू गिवन है 1 -1 2 1। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहली इक्वेशन है when 3a + x = b, तो इसके अंदर हमें x का वैल्यू बताना है। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास x - 3b = 2a, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हमारे पास। देखो हम इस एक क्वेश्चन को करा देते हैं तो काफी सारे क्वेश्चन आपके जो है वो आपको सॉल्व करते हुए बनेंगे। इसके बाद एक दो क्वेश्चन हमें थोड़े और अच्छे लग रहे हैं तो हम वो भी कराएंगे आपको। तो क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके वो आपको सॉल्व करने ही चाहिए और हम आपको सॉल्व भी करा रहे हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है अगर ये वाला, तो इसके अंदर हमको 3a की रिक्वायरमेंट है ना। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते टाइम हम सबसे पहले 3a फाइंड करेंगे। तो 3a को फाइंड करने का तरीका है 3 लिखो और a का वैल्यू यहाँ पर नोट कर दो, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई जब अंदर कराओगे तो ये हो जाएगा 0, इसमें कराओगे तो -3, इसमें कराओगे तो 3, इसमें कराओगे तो 6, ये हो जाएगा। 3a का वैल्यू आ गया। अब क्योंकि गिवन है, गिवन क्या है 3a + x = b, ये गिवन है। फाइंड करना है x, तो x को यहीं पर रखो, 3a को उधर भेज दो, तो b - 3a हो गया, है ना। अब x मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पर देखो 1 -1 2 और 1, ठीक है। और 3a का वैल्यू हमने फाइंड किया है ये, तो 3a का वैल्यू है 0 -3 3 और 6, ठीक है। अब बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करो, कैसे करोगे, दिस माइनस दिस यानी कि 1 - 0, दिस माइनस दिस, देखो यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ लिखा है -3, और -2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो +3 हो जाएगा, ठीक है। -1 - 3, माइनस का 1 को सब्ट्रैक्ट करना -3 से, 1 - 6, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, देखो 1 में से 0 गया तो आएगा 1, 2 + 3 5, -1 - 3 -4 हो जाएगा, और 1 - 6 -5 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कौन सा, एक्स मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए एक्स मैट्रिक्स तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आराम से आप लोग भी कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं इस दूसरे वाले क्वेश्चन की, ठीक है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, जैसे ये वाला किया वैसे ही उसको भी करेंगे। उसके अंदर हमें 3b और 2a चाहिए, ठीक है। तो सेकंड पार्ट का जब आप सॉल्यूशन करोगे तो उसके अंदर हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले 3b भी फाइंड करना है और 2a भी फाइंड करना है। तो 3b कैसे फाइंड करोगे, 3 × b मैट्रिक्स क्या है ये, ठीक है। एंड 2a फाइंड करने के लिए 2 और मैट्रिक्स a क्या है, ये है। तो यहाँ पर लिख दो 0 1 -1 और 2, ठीक है। तो यहाँ से 3b फाइंड करो जरा, तो 3b का वैल्यू क्या आएगा, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 का -1 में -3 और 3 का 1 में तो 3, ठीक है। ये आ गया। यहाँ से 2a फाइंड करो, तो 2a का मतलब है कि 2 का मल्टीप्लाई अंदर सभी के अंदर हो जाएगा, तो 2 का 0 में 0, 2 का -1 में -2 हो जाएगा, 2 का 1 में 2 और 2 का 2 में 4, ठीक है। ये आ गया 3b और 2a। इक्वेशन क्या गिवन है, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे गिवन है x - का 3b = 2a, ये गिवन है। फाइंड करना है x, तो 3b को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2a + 3b, ये हो जाएगा। अब हमने 2a का वैल्यू क्या फाइंड किया है, ये है। तो 2a का वैल्यू लिखा है इस तरीके से, प्लस 3b का वैल्यू क्या है, ये है। तो 3b का वैल्यू 3 - 3 6 और 3 है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे देन क्या होगा, 0 को ऐड करो 3 के साथ में, 0 + 3, -2 को ऐड करो 6 के साथ में, तो -2 + 6, 2 को ऐड करो -3 के साथ में, और 4 को ऐड करो 3 के साथ में, ठीक है। बस सॉल्व कर दो, जो आएगा वही हमारा आंसर। तो ये हो गया 3, इसको ऐड करोगे 4, इसको ऐड करोगे -1, इसको ऐड करोगे 7, ये हमारे पास आ गया
मैट्रिक्स एक्स का वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से किए जाएंगे कुछ ये वाले क्वेश्चन, इक्वेशन वाले भी और एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले भी, है ना। तो ये हमारे पास हो गया है। अब जो दो क्वेश्चन हमें अच्छे लग रहे हैं वो हम उनको करवा देते हैं। तो आपकी बुक में भी गिवन है काफी सारे क्वेश्चन, तो आप लोग उनको सॉल्व करना। बाकी हम जो कराने जा रहे हैं उसको आप लोग ध्यान देना, है ना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। और हमारा ये क्वेश्चन जो भी है, तो यहाँ पर हो गया 5 -1 2 और y + 1, ठीक है। क्वेश्चन पहले तरीके नहीं है, थोड़े अलग है। बाहर है माइनस का 2 1 2x - 1 3 और माइनस का 2, ये हो गया। इक्वल में आओ, यहाँ पर लिखा है 3 - 7 - 8 और 2, ठीक है। ये क्वेश्चन है और कहा गया है x और y के वैल्यूज बताओ, है ना। इससे भी अच्छा एक और क्वेश्चन है, वो भी हम आपको कराएंगे। वो थोड़ा अच्छा है, इससे ज्यादा अच्छा है ना। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है इसको हम नॉर्मली बना लेते हैं, नॉर्मल कर लेते हैं ना। नॉर्मल करने का मतलब है कि इस पूरे पार्ट को सॉल्व करके सिर्फ एक मैट्रिक्स बनानी है। पहले तुम वो करो। तो सबसे पहले ये जो पार्ट लिखा है इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। इस -2 जो माइनस है बाहर रहने दो, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई सभी में करा दो, ठीक है। तो माइनस को बाहर रहने दो, 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे 2 2 3 = 6, 2 का इसमें कराओगे दोनों के साथ में, ठीक है। तो 2 2 = 4x - 2 ऐसे हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई -2 में कराओ तो -4, ठीक है। इक्वल में और यहाँ पर जो लिखा है लिखा रहने दो, 3 - 7 - 8 और 2, इतना हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा है ना। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करोगे, 5 - 2, है ना। क्या करोगे, 5 और माइनस का 2 हो जाएगा। 2 और माइनस का ये 2 और माइनस के अंदर ये पूरा लिखा जाएगा, 4x - 2 लिखा जाएगा। -1 को -6 के साथ में सब्ट्रैक्ट करोगे और y + 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे -4 के साथ में, है ना। इक्वल में क्या है, जो है वही पूरा, 3 - 7 - 8 और 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिख लो जरा। यहाँ पर आएगा हमारे पास 5 - 2 का मतलब है 3 आ गया, -1 - 6 का मतलब है -7। यहाँ पर -2 को जब अंदर भेजोगे तो -4x और +2 हो जाएगा, है ना। तो 2 और 2 ऐड होकर के +4 बना देगा और ये -4x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और माइनस के साथ अंदर जाएगा तो +4 और 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी कि y + 5 मिलेगा, है ना। और इक्वल में क्या है, 3 - 7 - 8 और 2, ये हो गया, ठीक। अब आपको इक्वल में दो मैट्रिक्स मिल गई। इसका ऑर्डर है 2 × 2, इसका भी ऑर्डर 2 × 2 है। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है और वो दोनों इक्वल में है, तो हम क्या करेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज करेंगे और यहां से जो इक्वेशन बनने हैं उनको लिखेंगे। ये लिखा है 4 - 4x, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये है, तो ये इसके इक्वल होगा। इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये इसके इक्वल हो जाएगा, लिखो। यहाँ पर आएगा 4 - 4x इक्वल में -8 है, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर है y + 5 = 2 है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, सिंपली सॉल्व कर लो। देखो -4 है, 4 उधर भेज दो, तो ये -4x है, ये वाला 4 उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। यहाँ पर -8 ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ पे आओ, -4x और ये हो गया 12 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 3 = 12, x का वैल्यू आ गया 3, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 3 आ गया। वैसे यहाँ पे आओ, 5 को उधर भेजो तो y = 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, y का वैल्यू आ गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से किए जाएंगे मैट्रिसेस के इस टाइप के क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया, उसके बाद इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का यूज भी किया, है ना। एक और क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको इक्वेशन भी देखने को मिलेगी। इस टाइप का तो पूरा ही सोल्यूशन इसके अंदर होगा और इक्वेशन टाइप का भी मिलेगा, तो वो भी देख लो। और आपकी एक्सरसाइज का भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि वो होगा, है ना। तो देख लो इसको भी।
हमारे पास जो आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है वो यही है। इसके बाद हम ये वाले लेक्चर को खत्म करेंगे, है ना। तो जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, लिखा है अगर इफ a इज इक्वल टू 2 माइनस 3a और 5 हो, ठीक है, ये a है, और b इज इक्वल, a का वैल्यू ये है, b का वैल्यू है -2 7 3 और b, इसके बाद c का जो वैल्यू है वो क्या है, वो है c -1 9 और माइनस का 11 ये है, ठीक है। एंड गिवन है 5a plus 2b is equal to c, then find the value of a, b and c, ठीक है। इसके अंदर जो a, b और c दिख रहा है ना, ये वाला a, ये वाला b और ये वाला c, इनके वैल्यूज फाइंड करने हैं और इस वाली इक्वेशन का यूज करना है जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो जब इस वाली इक्वेशन का यूज करोगे तो सिंपल आपको क्या है, इस वाले इक्वेशन के अंदर आपको 5a और 2b दिख रहा है ना। तो सबसे पहले 5a और 2b फाइंड करो। सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 5a फाइंड करना है। तो 5 इंटू a का वैल्यू क्या है, ये है, रख दो यहाँ पर। 2 माइनस 3a और 5 ये हो जाएगा। एंड 2b भी फाइंड करना है ना, तो 2b कैसे फाइंड करोगे, 2 का मल्टीप्लाई b में कराना है। तो b क्या है, ये माइनस का 2 7 3 और b, ठीक है। तो कराओ 5a, यहाँ से क्या मिलेगा, 5 का मल्टीप्लाई सभी के साथ कराओ, 5 2 10, 5 का a में 5a, 5 का 3 में माइनस का 15, 5 का 5 में 25, ठीक है। यहाँ से 2b फाइंड करो, 2 का मल्टीप्लाई 4 -2 में, तो ये जाएगा माइनस का 4, 2 3 6, 2 7 14 और 2 का b में 2b, ठीक है। तो 5a और 2b आ गया, क्योंकि गिवन हमको ये है। तो यहाँ लिखोगे कि गिवन है 5a plus 2b इज इक्वल टू c, तो इसी का यूज करके 5a का वैल्यू ये है, लिखो यहाँ पर 10 -15 5a और 25 प्लस 2b का वैल्यू ये निकाला -4 14 6 और 2b इज इक्वल टू c वो है, c का है c -1 9 और -11, ठीक है। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दो और इसके इक्वल में रख दो, बस, ठीक है। तो वही काम करो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 और -4 को ऐड करेंगे। क्या लिखा है, 10 और -4, तो 10 -4 हो जाएगा 5a को 6 के साथ में, तो 5a plus 6 हो जाएगा, माइनस का 15 और 14, माइनस का 15 प्लस 14 25 प्लस 2b, ठीक है। ये हुआ, इक्वल में आओ, इक्वल में क्या है, ये इक्वल में ये लिखा है c 9 -1 -11, ठीक है। इतना हो गया। अब सिंपल 2 स्टेप बचे हुए, क्या, इसको तो पहले सिंप्लीफाई कर लो। ये हो गया हमारे पास 6, ये तो 5a plus 6 लिखा रहेगा, -15 और -14 को ऐड करोगे तो माइनस का 1, और ये लिखा है 25 प्लस 2b, ठीक है। इक्वल में क्या है, c 9 -11 -1 -11, ठीक है। अब सिंपल क्या करोगे, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करो, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इनको इक्वल करो, a b और c के वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पूरा लिखोगे। 6 जो है वो c के इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट। ये जो है इसके इक्वल होगा 9 के, तो 5a plus 6 इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पे इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, है ना। तो 6 को भेजोगे तो 5a इज इक्वल टू 9 माइनस का 6 हो जाएगा, 6 उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 5a इज इक्वल टू 9 में से 6 चला जाएगा, क्या बचेगा 3, तो ये 5 जाएगा अपॉन में, a इज इक्वल टू 3/5, a का वैल्यू ये आ गया, c का वैल्यू तो 6 ऑलरेडी आ गया है क्योंकि इक्वल किया बस, है ना। ये वाली इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एंड जो 25 प्लस 2b है वो -11 के इक्वल होगा, ठीक है। तो इसको उधर भेज दो, तो 2b इज इक्वल -11 और 25 उधर जाकर के माइनस का हो जाएगा,
25 में 11 ऐड करोगे तो 36 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो ये आ गया 2b इज इक्वल टू माइनस का 36, 2 से कट करो 18, तो माइनस का 18 आएगा b का वैल्यू, तो b का वैल्यू क्या आएगा माइनस का 18। सो लास्ट में लिख सकते हो आप, सो a b एंड c की जो वैल्यूज हैं वो क्या है रिस्पेक्टिवली 3/5 -18 एंड 6, ठीक है। ये हमारे पास a, b और c के वैल्यूज है। कुछ इस तरीके से किया जाएगा सॉल्व। मेरे ख्याल से जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे इसके अंदर वो हमने सारे ही आपको करा दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तीनों के टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में भी बताया, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस के बारे में भी हमने आपको इस वाले लेक्चर में बताया। तो मेरे ख्याल से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको और आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस वाले लेक्चर को देखने के बाद में। और इस वाले लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना जो पढ़ने में अच्छे हों और जिनसे आपको अच्छा लगता हो कंपटीशन करना, ठीक है। तो अपने ऐसे दोस्तों को शेयर भी करना और उनसे भी कहना कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चे पढ़ोगे उतना ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। और इस वाले लेक्चर में हमने जितना हो सकता था वो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है जिसमें हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानेंगे वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद ये पूरा टॉपिक ही, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक के साथ। तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, मौज करो और पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो।